एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमात्मा परम कृपालु, परम दयालु, क्षमा, मैत्री और करुणा के मसीहा, उनके चरण सरोज में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म तीर्थ, धर्म संग में हम धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर जो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए हैं और हमें सिद्ध बनने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे शासनपति भगवान महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। कल मैंने आपको एक संबंध बनाने की बात कही थी, आप सभी ने वो संबंध बनाया कि नहीं? तुम ऑफिस में बैठे हो, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, उसमें परमात्मा को नमन करना है ना। टिकटों के पार से ना करो, अरिहंत नमकार मंत्र से ना करो, दूर से मत्थेन वंदामी कह दो। मैंने कल को ये भी बोला कि मत्थेन वंदामी ही कह देना, पर किस भाव से कहना? औपचारिकतावश नहीं, किस भाव से कहना? उस वीतरागी से क्या मांगना? वीतरागी से वीतरागता की प्रार्थना करना कि प्रभु आप वीतरागी कैसे बने, आपका मोह कर्म कैसे क्षीण हुआ? कि जन्मों जन्मों से मेरा मोह कर्म भारी है, मैं नरकों में, सातों नरकों में भटका, पशु योनि में गया, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदे में गया, और तुमने प्रभु मोहनीय कर्म क्षीण कर दिया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और तुमने मुझे आत्मज्ञान भी दे दिया, और आपने मुझे कुंजी भी बता दी केवल ज्ञान प्रकट होने की, आपने सिद्धालय का मार्ग भी दे दिया। प्रभु मेरा मोहनीय कर्म कैसे क्षीण? एक प्रार्थना तो कर सकती थी, आंखों में आंसू ला करके कर सकती थी, दिल से पुकार के कर सकती थी, झुक जाते प्रभु के चरणों में। जब शाम को सामायिक करते थे उस समय कर सकते थे, रात को सोते समय कर सकते थे, उठते समय कर सकते थे, पर लगता है कि अभी काम भोग बहुत प्यारे। तुम मिठाई खाते हो, तुम्हारे घर में दोस्त आते हैं, मेहमान आते हैं, तुम्हारे कमर साहब आते हैं, तुम उसको मिठाई देते हो, लो एक पीस तो खा लो, मेरे कहने से खा लो, बड़ा स्वादिष्ट है, लो खीर खा लो, माँ खीर बनाती है, खीर में इलायची भी डाली है, पिस्ता भी डाला, बादाम भी डाला, बादाम भी डाले हैं, केसर भी डाल दिया है, इलायची भी डाल दी है, एक चम्मच तो खा के देख लो, आप मनोहर करते कि नहीं करते? तुम स्वयं अनुभव करो कि तुम्हें जो चीज़ प्रिय लगती है, तुम्हारा बेटा भी घर आए, तुम्हारा पिता आए, तुम्हारी माँ आ जाए, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम खिलाते हो कि नहीं खिलाते? मैं आपसे भी पूछता हूँ, बात सामायिक की नहीं है, तुम खिलाते हो कि नहीं खिलाते? जो सबसे चीज है तुम संतों को देते हो कि नहीं देते? जब तुम भगवान को वंदन करते हो, वंदन करते कैसे वंदन करना? भगवान के सत्य असत्य को, तुम्हारे सत्य असत्य को वंदन करो। प्रभु तुम्हारा सत्य तो परम उत्कृष्ट है, पर तुम्हारा असत्य भी प्यारा है। तुम्हारा देह, जिस देह से तुमने मोहनीय कर्म क्षय किया, वो असत्य कितना प्यारा है। देवता इंद्र झुकते हैं तुम्हारे देह को, नमन करते। आचार्य मान तुमने जो 48 गाथा में स्तुति की, किसकी की? आदिनाथ भगवान की। आचार्य मान तुमने किसकी की? देह की कि आपका देह ऐसा, आपका सिंहासन ऐसा,
वट वृक्ष ऐसा, अशोक वृक्ष ऐसा, क्या किया? इतनी स्तुति की उनकी, देह की स्तुति की। तुम उनकी देह की स्तुति करोगे तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। तो कैसे स्तुति करना? प्रभु तुम्हारा सत्य असत्य दोनों साथ में है भगवान की। सिद्ध भगवान तो सिद्ध हो गए, उनका सत्य टूट गया, तुम्हारा उनका सत्य है, परम सत्य है। परंतु अभी भगवान अरिहंत परमात्मा जो 20 वेदमान, उनका असत्य सत्य मिला हुआ है, पर वो प्रतिपल प्रतिक्षण भेद ज्ञान में रहते हैं। वो अपने सत्य को असत्य से मिलाते नहीं, वो बिल्कुल आत्मरमण करते हैं। वो चलते भी हैं, समोसरण में भी बैठते हैं, लोगों के प्रश्नों का समाधान देते हैं, साधना भी करवाते हैं, जो भी उनके पास आता है उनको समाधान देते हैं। पर वो देह से अलग रहते, विधेय अवस्था में रहते, टोटली विधेय अवस्था में रहते। और तुम उनसे क्या प्रार्थना करनी? प्रार्थना ही करनी, मांग करनी है कि प्रभु मेरा भी सत्य असत्य, तुम्हारा जो सत्य असत्य है मेरा भी असत्य सत्य। असत्य क्या है? ये देह। सत्य क्या है? आत्मा। तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा तुमको नमन करते हैं। मेरा असत्य तुम्हारा असत्य को नमन करता है। किस लिए नमन करता है? कि प्रभु तुमने उस ऊंचाइयों को, गौरी शिखर को, उस अवस्था को पार कर लिया जहां अंत हो गया, जहां मुक्त अवस्था आने वाली, जहां कुछ भी शेष नहीं रहा, वो आने वाली है। मेरी कैसे आए? ये प्रार्थना करें। चाहे आपको नकार मंत्र आता नहीं भी है तो भी प्रार्थना कर सकते। मत्थेन वंदामी कहते इतना ही कर सकते। जैसे तुम जा रहे, तुम्हारे पास समय नहीं है किसी को करने का, ऐसे ऐसे कर देते, वो समझ आता है। पास में आते तो तुम हाथ जोड़ते, नहीं तो तुम सिर में झुका के नमस्कार करते। ऐसे भगवान को जब आपके पास समय है आधे घंटे घंटे का, तो नमोत्थनम के पाठ से वंदन करो भगवान को। ये नमोत्थनम पाठ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, किताबों में बंद रखने के लिए नहीं है। तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है, घंटे का समय है, 15 मिनट का समय है, एक नमोत्थनम पढ़ो, भगवान को विधि से वंदन करो। भगवान वहां बैठे तुम्हारी वंदना जरूर लेंगे, निश्चित लेंगे। यदि कम समय तिखत्तों की बार 3 बार वंदना करो, एक अर्थ पढ़ो। ठीक हो तो आया ही ना, पिया ही ना, जल्दी करने की जरूरत नहीं। आप प्रभु सत्कार सम्मान योग्य हैं, आप ज्ञानवान, सब कुछ मैं आपके चरणों में नम। इच्छा में खमासनों का पाठ पढ़ो जी। जो सारे पाठ केवल पढ़ने के लिए, रटने के लिए नहीं है। आज तक मैंने और आपने बहुत रटा, इससे क्या हुआ? पुण्य का बंध हुआ। पुण्य का बंध हो गया तो क्या करोगे? अगले जन्म में सेठ बन जाओगे, राजा बन जाओगे, देवलोक चले जाओगे, फिर वापस लौटोगे। तुम और मैं सभी 21 देवलोक तक जा आए, ये भगवान की वाणी कहती। राजा श्रेष्ठ के जीव ने निर्जरा की नहीं, बोलो, बंधन किया था साधुओं को, इतने कर्म काट दिए, नरक के बंधन काट दिए, थक गया, पसीना पसीना हो गया, चूर चूर हो गया, थक गया और भगवान के पास आया। प्रभु इतना थकावट तो मुझे युद्ध करते समय नहीं हुई, अब इतनी हो गई वंदना करते समय। भगवान ने कहा श्रेष्ठ, वही भाव से करता तेरे सारे नरक के बंधन कट जाते। कहते तो प्रभु दोबारा करूं, अब वो बात नहीं बनने वाली। जो भाव पहले थे अब दोबारा। भाव कभी कभी आते, हमेशा भाव नहीं आते। जैसे कहते ना, तवा गर्म हो तो क्या करना चाहिए? रोटी सेक लेनी चाहिए। ये पंजाबी की कहावत है। तवा गर्म हो तो क्या करना चाहिए? रोटी सेक लेनी चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा अग्नि जलानी पड़ेगी, दवा गर्म करना पड़ेगा। तो जब आपका उत्कृष्ट भाव आए उस समय बैठ जाओ। दुकान में है तो मुसलमानों को देखो, हमने देखा गाड़ी में चल रहे हैं, समय हो गया, वही चादर बिछा के अल्लाह करने लग जाएंगे, अस्पताल में करने लग जाएंगे। टाइम भी कितना परफेक्ट है उनका। तुम भी जब भाव आ जाए, तुम दुकान में बैठे हो, ग्राहक नहीं है, यह है तुम्हारा भाव आ गया, अरिहंत परमात्मा की याद आ गई। जब भी याद आ जाए, मेरे कहने का मतलब जिसकी याद आ जाए, ये संसार की बातें अलग हैं, उसकी तो याद आती रहती है, परंतु जब परमात्मा की याद आने लगे, अंतर से प्यास जगे, बैठ जाओ, सब छोड़ दो, कुछ ना देखो, आसन ना देखो, बैठ के भगवान को वंदन करो, फिर डूब जाओ भीतर। ये तुम्हारे सामने जो प्रयोग चल रहे हैं, सोहम कोहम मैं और मेरा, ये केवल एक बेस बनाने का है,
इसको भी छोड़ दो। सोहम कोहम मैं मेरा कुछ नहीं, बस मैं आत्मा और परमात्मा, करना क्या, कुछ नहीं करना, इतना ही संबंध बनाना, और क्या करना है। मीरा क्या संबंध बनाती थी कृष्ण से? मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बसो मेरे नंदलाल, मेरे नैनों में बस जाओ। ये कौन कहती है? मीरा कहती है। मीरा को देखा तुमने? सुना है ना, पढ़ा है ना। मीरा के प्रति आदर का भाव आता है ना। कितनी उत्कृष्ट भावना थी मीरा की कृष्ण के प्रति। एक कृष्ण को बसा लिया। और आपने कहानी भी सुनी होगी मीरा की। जो छोटी सी बच्ची थी, एक सन्यासी उसके घर में आया। सन्यासी के पास कृष्ण की प्रतिमा थी, छोटी सी बच्ची थी, जैसे बच्चा है। तो मां को कहने लगी, मां ये तस्वीर तुम मुझे दे दो मेरे लिए। सन्यासी ने कहा, नहीं, ये तो मेरी तस्वीर है। बच्ची रोने लगी मां के सामने। सन्यासी चला गया, कहते नहीं, मैं तस्वीर तो नहीं दे सकता, पुराना ज़माना था, आजकल का ज़माना है नहीं, फोटो कॉपी करके दे दो। पुराना ज़माना था, एक ही तस्वीर थी। सन्यासी ले गया। बच्ची रोने लगी, क्या कर सकती है। माँ ने कहा सन्यासी, उसने दी नहीं। बच्ची रोई, घंटा आधा घंटा रोई, चुप कर गई। रात को कहते हैं सन्यासी को सपना आया, कृष्ण ने कहा, ये तस्वीर तेरे लिए नहीं है, जाओ उस बच्ची को दे के आओ। उसको जरूरत है, तुमको जरूरत नहीं है, तो बच्ची को दे के आओ। सन्यासी तो कांप गया, ये क्या, इतनी देर से मेरे पास थी तस्वीर, और कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए, ये तस्वीर तुम्हारे लिए नहीं, उस बच्ची के लिए। ये प्यास कह रहा हूं, छोटे बच्चे की प्यास, कुछ पता नहीं उसको, छोटी सी बच्ची, कृष्ण को देखा नहीं, वो तस्वीर देखी, पागल हो गई, मुझे ये चाहिए, नहीं दी, रोने लगी, चुप कर गई। कृष्ण ने दर्शन दिया। सन्यासी फिर दोबारा घर में आया, लो मां बच्ची को तस्वीर दे दो, ये उनका ही हुक्म है, मैं नहीं। बच्ची तो खुश हो गई, मेरा छाती सिर करने लगी। बच्चे को तो चीज प्यारी होती है, खिलौना ही दे दो एक बच्चे, उसके लिए तीनों लोगों का जहान मिल गया, सब मिल गए। छाती से लगाती है। पड़ोसी की शादी होने लगी, तो मीरा कहती है, बच्ची छोटी सी, माँ मेरी शादी कब होगी। छोटी सी तस्वीर को छाती पे लगा के कहती है, माँ मेरी शादी कब होगी। अब शादी का मतलब क्या होता है, बड़ा उत्साह है, बैंड बाजे बजते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बच्चों को तो इसमें उत्साह होता है। तो माँ को कहती है, मेरी शादी कब होगी माँ। तो माँ ने कह दिया, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी होगी, इससे शादी करवा लेते। बच्ची ने कह दिया, मेरी शादी हो गई, मान लिया। और मेरी शादी किससे होगी, कृष्ण से हो गई। दिल में बसा लिया, वो माँ के वचन बसा लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बड़ी हो गई, उसकी शादी कर राणा, उसने स्वीकार नहीं की। राजघराने में जाकर के भी राणा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई, मेरे तो वही पति परमेश्वर जो है वही है, दूसरा कोई नहीं। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम आत्मा हो। ये आत्म तत्व अंग अंग में है, कण कण में है, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में विद्यमान है, पर वो दिखाई नहीं देता। उसकी कोई आवाज नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। वो स्वयं में संपन्न है, परिपूर्ण है। उस संपन्नता और परिपूर्णता का एहसास कीजिए। वही तुम हो
वही परमात्मा है, उसी में केवल ज्ञान छिपा है, उसी में सिद्ध अवस्था है। तुम ढूंढो, तुम्हें जरूर मिलेगा, निश्चित निश्चित मिलेगा। अपने भीतर उस शांति का एहसास कीजिए जो तुम्हारे भीतर छिपी है। किसी विचार को महत्व ना दे, बस तुम आत्मा, अरिहंत परमात्मा, यही सार है। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल, सबका मंगल, सबका भला, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोक हरण जगत में, जो भय प्राणी उसका अजर उसका सदा ही। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव में